ठीक ही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में जानेंगे क्या है। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। बहुपद होता क्या है ये जानेंगे। बहुपद में ही हम जानेंगे क्या मूलों का योगफल होता है, क्या गुणनफल, ये सब कुछ हम चैप्टर 2 में ही जानेंगे। कितने मूल होते हैं एक द्विघात समीकरण के, और हम इसी से रिलेटेड जानेंगे कि बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है। द्विघात समीकरण में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो बहुपद तो हमेशा, द्विघात समीकरण तो 0 के बराबर है, ऐसे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण किसके बराबर होता है। ये चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का, और ये चैप्टर नंबर 2 है। अंतर क्यों समझा रहा है, क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को अंतर क्या हुआ इन दोनों में, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है चैप्टर। कुछ क्वेश्चन इसके इसमें है, इसके इसमें है, एक समान सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है, बस थोड़ा सा ही, वो देखो वो समझेंगे। अब ऐसे ही द्विघात समीकरण की भी इक्वेशन यही बनेगी, और बहुपद की भी है एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c और नॉट इक्वल टू 0। बस यही अंतर है ना, कि हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कभी भी 0 के बराबर नहीं आती, लेकिन द्विघात समीकरण हमेशा 0 के बराबर होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है इसमें, थोड़ा सा कह लो या बहुत बड़ा कह लो। तो यानी इन दोनों में कोई भी पूछे कि बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है, तो आपका अंतर हमेशा बता देना कि द्विघात समीकरण होता है 0 के बराबर और बहुपद होता है 0 के नहीं बराबर। ठीक है भाइयों, अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। बाकी इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सूत्र है, मैं भी देख रहा हूं यहाँ लिखवाने या नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखवाने, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में मुझे लग रहा कुछ नहीं है ज्यादा, कुछ इसमें बताने बहुपद के शून्यांक, बस यही बताना। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलाज है, उन्हें करेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सभी को, आपके 10वीं के जो बोर्ड एग्जाम है वे फरवरी मंथ में होंगे। कौन से, FEB, यानी फरवरी मंथ में होंगे। तो आपका टारगेट सभी बच्चों का जो 10वीं में है, मेरे अकॉर्डिंग 80+ तो सभी का होना चाहिए। क्योंकि है क्या भाई, देखो हमें हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कितने का भाई, 180 नंबर तो हमें कहां से मिल गए, 180 मार्क्स तो हमें मिल गए हमारे स्कूल से। ठीक है, और 80% में कितने, तो आपका 600 नंबर का पेपर होते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, आज थोड़ी सी जानकारी अगर देना चाहता हूँ, आप समझिए आज बड़े ध्यान से। देखो मार्क्स कैसे आएंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में, आपको ये भी तो कुछ टारगेट बनाओ अपने। यानी कि ऐसे नहीं कि आपके पास कितने घंटे, आपके पास 24 आवर्स है। वैसे मैं टाइम टेबल के लिए एक अलग से वीडियो दूंगा आपको, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा किस तरह से हमें बढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है भाई, मैथ को कितना देना है, एंड साइंस एंड सोशल साइंस हुआ, ड्राइंग हुई, अदर सब्जेक्ट भी हुए, किसको हमें कितना टाइम देना है। मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो में दूंगा आपको जानकारी, और उसमें ये भी बताऊंगा हमें करना क्या, किस तरह हमें 80+ आएगी हमारे बोर्ड में। अभी से ही जो करोगे, अब से 7 महीने रह गए, मान के चलो जुलाई चल रहा, यानी कि 7वां चल रहा, 7 और 5 12 और 2 भी, यानी कि 7 महीने आपके बोर्ड एग्जाम के हैं। और मैं दावे से कह रहा, अगर मेरी बताए हुआ इस पर चले आप, जो मैं बताऊंगा टाइम टेबल आपको एक वीडियो में जरूर दूंगा, आपको एक वीडियो में प्रॉपर, तो उसमें मैं बताऊंगा किस तरह हम 80+ ला सके। वास्तविकता में वो 10वीं क्लास में 80+ लाने बड़े आसान है। आप 10वीं में हो तो थोड़ा आपको हार्ड लग रहे होगी, लेकिन ये रियलिटी है, वास्तविकता है कि 10वीं क्लास में 80% लाने कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, समझो, देखो कि आपको 600 नंबर के पेपर होना, ठीक है, 600 में से आप काट लो, आपके 180 नंबर तो आपको मिल गए कहां से, प्रैक्टिकल के बोर्ड एग्जाम के। तो कितने बचे, 0, 10 में से 8 गया 2 और 5, यानी 420 नंबर में से आपको लाने हैं कितने परसेंट भाई, 30% तो यहाँ चले गए और 50% लाने आपको, बस उन्हीं 50% लाने। यानी 70 में से अगर आपके थ्योरी में 50 और प्लस 30 प्रैक्टिकल में, तो कितने मार्क्स हो गए, 80% बन गए, 80 बन गए क्या, तो कुछ भी नहीं करना। यानी 70 में से कोई मैथ में से आप, मैं दावे से कह रहा, जो मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, शॉर्ट वीडियो बना के बताऊंगा मैं आपको, हिंदी में आपके 100 में से 90+ गारंटी से आ सकते हैं। ये मैं खुद दावे से कह रहा, जो मैं बता दिया अगर ना आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा दावा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा। हिंदी में है क्या 10वीं क्लास में, आपके जीवन परिचय, थोड़ी सी क्या है हमारी गद्य पद, कर्मवीर भरत 4 नंबर का आना ही है, याद कर लो अभी से ही। कर्मवीर भरत के बाद जीवन परिचय 3 याद कर लो, एक जीवन परिचय हमेशा होगा, और आपको 20 नंबर का बहुविकल्प हो गया। देखो कितनी बड़ी बात है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, 70 में से 20 नंबर का, तो यही है काम। 20 में से इसमें रस भी आवेगा, सोटा भी आवेगा, रोला भी आवेगा, छंद भी आवेगा, अलंकार, एक नंबर के आवेगा, ये गारंटीड आवेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, कोई काट ही नहीं सकता। ये तो ऐसी चीज बता दी वरना कोई काट ही नहीं सकता। और एक वो होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, कोई भी एक याद कर लो, कोई भी एक हमारा श्लोक याद कर लो, 2 नंबर ये बन गए। वाराणसी वाला चैप्टर है संस्कृत में, उसमें से प्रॉपर आवे। लेकिन मैं एक वीडियो दूंगा, लेकिन मैं बता रहा कितना आसान है 80+ लाना, लेकिन रेगुलर पढ़ना होगा आप लोगों को, रेगुलर हर दिन। एक दिन भी की भी पढ़ाई छूट रही तो ये मान के चलो एक दिन का मतलब आप 1 महीना पीछे जा रही। ये खुद मैंने अपने आप पर, यानी कि खुद मैं, मुझे पता है, मुझको पता है कि मैंने एक दिन करंट अफेयर की क्लास नहीं करी तो आज मैं 9 दिन पीछे हूं उस एक दिन से। तो वो ये एक दिन छोड़ना बहुत बड़ी बात है। एनीवे इसकी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, आपको हिंदी की भी जानकारी मिलेगी, आपको साइंस के बारे में बताया जाएगा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में आने के लिए। मैं तो करवा ही जा रहा, साथ साथ शॉर्ट वीडियो में आपको ये भी जानकारी दी जाएगी। इंग्लिश में भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताई जाएगी, हिंदी में, सोशल साइंस में, भाई पुनर्जागरण के काल के बारे में, गांधी युग के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है, जाएगा। और हमारा और क्या रहेगा, ड्राइंग के 20 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगा, उनके बारे में बताया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा हरा प्लस नीला मिलाया जाएगा क्या होता है, ये सब जानकारी दी जाएगी। तो हम क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बहुपद कर रहे हैं, आपकी समझ में आ गया बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है, ये सभी के समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम चैप्टर की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज्यादा से ज्यादा, भाई मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, और वीडियो को शेयर भी करा करो। और जो गलती है मेरी वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताया करो भाई सुधार, क्योंकि मैं भी तो अभी इतना बड़ा टीचर नहीं हूं, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूं, तो मेरे से बहुत सी गलतियां होती है भाई, सुधार करूंगा आप ही तो बताएंगे भाई, मुझे मेरी गलतियों का स्वयं नहीं पता चलने का, आप ही तो कमेंट करोगे मेरे ऊपर कि आपकी ये गलतियां आप सुधार करो। भाई ऐसा बोलता है एक चुनौती है स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई सुधार करो। तो सुधार करने का जीवन ही सुधार है, एक तरह से डेली सुधार करने के लिए हम तत्पर हैं। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। अब हम बहुपद में अपनी प्रश्नावली 2.1 करेंगे। हमने थोड़ी सी बातचीत करी, आज वीडियो भी लंबा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होने का, 15 मिनट का ही रहेगा जहां तक की उम्मीद है। तो हम प्रश्नावली 2.1 को खत्म कर देंगे अभी, क्योंकि 6 क्वेश्चन मात्र है और हमारे शून्यांक देखने कौन सी रेखा कितने बिंदुओं पर काट रही है। नीचे दी गई आकृतियों में किसी बहुपद y बराबर px के लिए ग्राफ दिए गए हैं। हर ग्राफ में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हर ग्राफ में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 ग्राफ है हमारे। 6 में बताना कितने शून्यांकों पे काट रहा, बस यही बताना। 1 नंबर का आ जाए क्वेश्चन, लास्ट ईयर बोर्ड में आया था ये, बस यही बताना था कितने शून्यांकों पे काटा था। 2019 में भी आया था ये बोर्ड में। तो देखो इसमें कोई कट रहा, ऐसे काटना, जैसे ये चला ऐसे ऐसे काटना, तो काट रहा है पहला, कोई किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा तो 0 आंसर, कोई दिक्कत है। दूसरा देखो, जो यो चला यहां से चला, कटा तो नहीं अभी, चला कहां से, यहां से ही, तो कितने बिंदु पे काट दिया, यानी एक बिंदु पे काट दिया एक्स अक्ष पे, तो कितने अंश हो गए, 1 हो गया बिंदु। ये कितने बिंदु पे काट रहा, देखो चला 1, भाई देखो ये देखो चला ऐसे चला 1 2, और ये दोबारा से कितने बिंदु पे काट दिया, 3 बिंदु पे। देखो दोबारा समझो, यहां से चले हम 1 बिंदु पे काट दिया, फिर यहां से चले 2 बिंदु पे काट दिया, फिर दोबारा से चला कितने बिंदु पे काट दिया, 3 बिंदुओं पे। दो बार तो एक्स अक्ष पर और फिर ये वाई, ठीक है, 3 बिंदुओं पे काट दिया। नंबर 4 देख लो, कितने बिंदुओं पे काट रहा, 2 पे। यहां से चले 1 और फिर ये काटा 2, देखो ये काट रहा आपस में कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर। आंसर इसका 3 आ गया और इसका हमारा भाइयों आंसर 2 आ गया। ये देखिए कितने बिंदुओं पर कटेगा, चला ऐसे 1 2 3 और 1 4, भाई देखो 1 हमारा कितना 2 3 और 1 4, तो कितने बिंदुओं पर काट दिया, 4 बिंदुओं पर। आंसर समझ में तो आ रहा होगा, बस यही देखना कितने बिंदुओं पर काट रहा। नंबर 6 क्वेश्चन ऐसे चलेगी, 1 2 और 1 3, कितने बिंदुओं पर काट रहा, 3 बिंदुओं पर। आसानी से समझ में आ गया होगा, बस ये आसानी से देखना। देखो ये देखो
किसी बिंदु पर काट रहा कि नहीं काट रहा, किसी बिंदु पर काट रहा नहीं काट रहा, तो क्या आ गया आंसर 0। काट रहा बिंदुओं पर, एक बिंदु पर, एक आंसर। कितने बिंदु 1 2 3 तीन बिंदुओं पर काट रहा, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर काट रहा, आंसर आया 2। कितने बिंदुओं पर काट रहा, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पर काट रहा, 4 आंसर। और कितने बिंदुओं पर काट रहा, 3 बिंदु, 1 2 3, कितने आंसर आया, 3 आंसर आया। दैट्स ऑल, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा।